तो इतनी बात आप समझ गए। निकिता चौहान, पेपर में हिंदी शब्द हार्ड होता है। बेटा पेपर का हिंदी शब्द के हार्ड होने का समाधान इतना ही है, तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ो। हिंदी भाषा इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं अभी चूंकि पीटी पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं भाषा वगैरह के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं अभी एक छोटी सी रुचिकर बात बताता हूं। जैसे मैं पीडब्ल्यू का ऑफलाइन क्लास जब लेता हूं, मुखर्जी नगर के बगल में है दिल्ली में, तो मैं मेंस का क्लास ले रहा हूं, मॉडर्न इंडिया भी खत्म किया हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री ले रहा हूं। उस दौर में मैंने हमेशा लोगों को यह कहा है कि यदि सही माने में तुम यूपीएससी पास करना चाहते हो तो तुमको अपनी भाषा के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। भाषा, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णयक की शक्ति, और उसको प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में समय सीमा के अंतर्गत अभिव्यक्त करने की शक्ति, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इन जरूरी चीजों का विकास सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं होगा। इन जरूरी चीजों के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, और जहां तक संभव हो सके साहित्य पढ़ना पड़ेगा। यहां तक कि मैंने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि किसी भी तरीके से समय निकाल के बुक फेयर में जाओ। बुक फेयर में, आज मैं बुक फेयर गया भी, मैं अभी कुछ देर पहले बुक फेयर से आया था, और मेरी बात मानकर बहुत सारे बच्चे गए भी। मेरा एक स्टूडेंट है नीलोत्पल मृणाल नाम से। नीलोत्पल मृणाल ने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर लिया एक साहित्यकार के रूप में। उसने तो डार्क हॉर्स लिखा, तो डार्क हॉर्स नाम के उपन्यास को तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया। फिर उसकी दूसरी किताब आती है औघड़, फिर यार जादूगर। अभी एक चौथी किताब आई है, बड़ी शानदार किताब लिखा है साहित्य में उसने, विश्वगुरु नाम से। विश्वगुरु नाम से उसने जो किताब लिखा है, अमेजन के ऊपर आज के डेट में वो नंबर 1 ट्रेंडिंग करती हुई किताब है। वर्ल्ड वाइड उसकी बहुत ख्याति हो गई है मात्र एक सप्ताह के अंतर्गत। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि पढ़ो किताब, तुम विश्वगुरु। साहित्य पढ़ना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। तुम कहोगे कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारे टाइम नहीं मिलने से तुम्हारी तैयारी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फाइनली यूपीएससी में तुम्हारा मुकाबला किससे है? तुम्हारा मुकाबला जिन लोगों से है ना बच्चों, तुम उनमें से अधिकांश लोगों को रियल माने में जानते नहीं हो, तुम उनसे कभी मिले नहीं हो। 8 लाख लोग एग्जाम में अपियर होंगे, 1000 का सिलेक्शन होगा। जिन 1000 लोग का सिलेक्शन होना है, तुम उनकी तरह सोचो। तुम इंग्लिश मीडियम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मिलोगे ना, तो तुमको एक बात उनमें खास नजर आएगी, वो ये कि वो अधिकांश लोग, इवन इफ दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, दे रीड लिटरेचर, दे रीड बुक्स। और किताब पढ़ने के कारण उनकी भाषा अच्छी होती है, उनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, उनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, और इस वजह से वो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी आराम से कर देते हैं, और वो यूपीएससी के प्रश्नों के लैंग्वेज को भी आराम से डिकोड कर लेते हैं, और जब खुद लिखते हैं तो भी अच्छा लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी योग्यता इंग्लिश मीडियम वालों से रत्ती भर भी कम है, बस इतना है कि तुम्हें भी अपने आप को उनकी कसौटी पे खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा। समस्या यह है कि 100 में से 90% टीचर और कोचिंग ये सब लोगों को ये बताने में लगे रहते हैं कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लो। मैं तुमको पहले ही दिन से कह रहा हूं कि तुम एनसीईआरटी की किताब पढ़ो। मैं तुमको पहले ही दिन से कहूंगा तुम पेपर पढ़ो। मैं तुमको कहूंगा तुम लिटरेचर पढ़ो। यदि तुम्हारा बौद्धिक स्तर इंप्रूव नहीं होगा, तुम तथ्यों का अंबार जमा करके थोड़ा ना यूपीएससी पास कर जाओगे। पीटी भी नहीं होगा, मेंस तो छोड़ो, और यदि पीटी हो गया तो मेंस नहीं होगा, तो पीटी पास करने से क्या तुम कलेक्टर बनोगे? इसीलिए मेरा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि तुम किसी भी शर्त पर, तुम्हारा हिंदी ऑप्शनल होना जरूरी नहीं है लिटरेचर पढ़ने के लिए। मैं हिंदी की कम से कम भी तो 250-300 किताबें पढ़ा हूं, लिटरेचर की बोल रहा हूं। 250-300 किताबें लिटरेचर की पढ़ा हूं।
मैं इंग्लिश की कम से कम 400 450 लिटरेचर किताब पढ़ा हूं। मैं तो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूं। यदि मैं 600-700 किताबें पढ़ा हूं सिर्फ उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में, तो 600-700 किताबें पढ़ने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि उससे मेरी कल्पना शक्ति, मेरी तर्क शक्ति, मेरी भाषा को अभिव्यक्त करने की, मतलब किसी विषय को भाषा में अभिव्यक्त करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कम शब्दों में अपनी बात कहने की शक्ति बेहतर होती है। तुम कुछ न कुछ लिटरेचर पढ़ा करो। मैं तो अभी तुमको रेकमेंड करता हूं कि अपने युग का लिटरेचर पढ़ो, मौका मिले तो विश्वगुरु खरीद के पढ़ो। कुल मिलाकर तुमको मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी किताब कभी मत छोड़ना, चाहे तुमको दुनिया का सबसे महान आदमी मिल जाए और कह दे कि बेटा मेरी एनसीईआरटी का यूट्यूब के ऊपर डिस्कशन किया हुआ, तुम वो देख लेना, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत भटकना। किसी भी टीचर के क्लास से तुमको उसका फैक्ट मिल जाएगा, उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन भाषा कहां से मिलेगी? कल्पना शक्ति कैसे डेवलप होगी जब किताब नहीं पढ़ोगे तो? तर्क शक्ति कैसे डेवलप होगी जब किताब नहीं पढ़ोगे तो? अभिव्यक्ति की क्षमता कहां से आएगी जब किताब नहीं पढ़ोगे तो? डिसीजन मेकिंग कहां से आएगा जब किताब नहीं पढ़ोगे तो? और ये सब नहीं आएगा तो यूपीएससी कैसे पास करोगे? तो यूपीएससी पास करने के लिए बेसिक किताबों के ऊपर हमेशा फोकस करो। नो अल्टरनेटिव ऑफ एनसीईआरटी। 5 बुक नहीं पढ़ी जाती। पढ़ो बेटा, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो ये कि तुम्हारा मुकाबला जिन लोगों से है तो तुम्हारे आसपास में नहीं है। तुम्हारा जिनके साथ मुकाबला है वो बचपन से ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा पढ़े और आईआईटी पास कर गए हों, आईएम पास कर गए हों, नीट निकाल लिए हों। उनसे मुकाबला होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। उनसे मुकाबला होगा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के टॉपर होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। उनके साथ मुकाबला है जो ऑलरेडी पीसीएस पास कर चुके हैं, यूपीएससी पास करना चाहते हैं। उनसे मुकाबला है जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनसे मुकाबला है जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेंस दे चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं पाए हैं। उनसे भी मुकाबला है जो 200-300 लोग यूपीएससी पास कर चुके हैं लेकिन आईएएस नहीं बने हैं, और तुम भी आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मुकाबला इनसे है। तुम अपने पड़ोसी की तरह मत सोचो, तुम अपने बैचमेट्स की तरह मत सोचो। तुम उन 1000 लोगों को अपने दिमाग में बिठाओ और वो कैसे सोचते हैं उसके मुताबिक सोचो। जब तक कि तुम सिलेक्शन पाने वाले विद्यार्थियों के माइंडसेट को मैच नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे ना तो तुमको 4-6 महीने कठिनाई होगी, जटिलता होगी, लेकिन उस कठिनाई और जटिलता से जूझो। मैंने ऐसे हजारों हजार स्टूडेंट्स को देखा है जूझते हुए, और फिर साल 1.5 साल के बाद उनका रंग निखरते हुए भी देखा है और उन्हें पास करते हुए भी देखा है। मैं उन्हें भी पास करते हुए देखा हूं जिनका कि बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है अवनीश सरन नाम से, छत्तीसगढ़ कैडर में आईएएस है, 79th रैंक आया है यूपीएससी में उसका। उस लड़के ने तो अपना मार्कशीट ही एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर पब्लिश कर दिया है, 45% के साथ में ग्रेजुएट। तुम सोच के देखो, मैं उस तरह के लड़कों को भी पास करते हुए देखा हूं जिनका बैकग्राउंड एकदम पुअर है, लेकिन उन्होंने जी जान लगा दिया। लेकिन वो बाईपास नहीं खोजते थे, वो शॉर्टकट नहीं खोजते थे, वो तथ्यों के अंबार से परीक्षा पास करने की गलतफहमी नहीं पालते थे। उन्हें मैंने समझा दिया कि देखो बेटा, कुछ भी कर लो, अपनी भाषा ठीक करो, अपनी कल्पना शक्ति ठीक करो, अपनी तर्क शक्ति ठीक करो, अपना निर्णय लेने की क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग ठीक करो, विभिन्न मतों के बीच के मतभेद के बीच में से डिसीजन मेकिंग करो, अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करो। ये तब हो सकता है जब किताबें पढ़ोगे, जब अखबार पढ़ोगे, जब साहित्य पढ़ोगे। उन्होंने किया, उनको समय लगा, लेकिन वो पास कर गए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करते हैं, उनको समय तो लगता ही है, वो पहला ही अटेम्प्ट पास करने की जो एक मनोकामना है, वो मनोकामना थोड़ा ना पूरी होती है लोगों की। 4 साल 5 साल तक तो पीटी नहीं होता, एक आध बार पीटी हो जाता तो फिर कभी मेंस नहीं होता, नीचे से कभी मेंस में लटक गए तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। जो अपरिपक्व मस्तिष्क वाले हैं, शौक से तैयारी करते हैं, दूसरे को देख देख कर अपनी रणनीति बनाते रहते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं, टॉपर की तरह नहीं सोचते हैं, उनको मत फॉलो करो। यूट्यूबर का सब्सक्राइबर बन के
टीचर का फॉलोअर बन के यूपीएससी पास करने की गलती नहीं करो, उससे नहीं सिलेक्शन मिलेगा। एक स्टूडेंट बनो, विद्यार्थी बनो और शिक्षक की खोज करो। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक अलग ही किस्म का सांस्कृतिक और भावात्मक नाता होता है, जिसकी जांच करो। बहुत जल्दी मत मान लो किसी को अपना मार्गदर्शक, अपना पुरोधा। जांचो, परखो, समय लो, डाउट करो उसके ऊपर। मुझ पे भी डाउट करो। डाउट करने के बाद जब महीना, 2 महीना, 3 महीना में लगे कि हाँ ये बच्चा, सॉरी ये शिक्षक मेरा सही शिक्षक है, तो उसने जो कहा उसकी बात मान लो। मैं अपनी बात तुमको आज बोल रहा हूं, मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी की बात होगी, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं कि तथ्यों के अंबार से सिलेक्शन नहीं होगा। किताब पढ़ो, गाइड से नहीं होगा, नोट से नहीं होगा, किताब पढ़ो। यूट्यूब से नहीं होगा, किताब पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि गाइड की उपयोगिता नहीं है, नोट्स की उपयोगिता नहीं है, यूट्यूब की उपयोगिता नहीं है, ये सब की उपयोगिता है, लेकिन आधार जो है वो किताब है। तुम खेत में ही ना फसल बोओगे, बीज की उपयोगिता है, खाद की उपयोगिता है, पानी की उपयोगिता है, सबकी उपयोगिता है, धूप की भी उपयोगिता है, लेकिन बिना खेत के खेती हो पाएगी? किताब खेत है, किताब पढ़ो। समझ गए? तो अब देखो कि मैंने तुम लोग को यह बताया बच्चों की मोहर